सो टाइप ऑफ VLAN टैगिंग। VLAN टैगिंग अभी हमने जाना, एक स्विच जब दूसरे स्विच को कोई फ्रेम भेजता है, मान के चलते ये दो VLAN 2 का है कंप्यूटर, ये VLAN 3 का है, उसी तरह ये VLAN 2 का और एक कंप्यूटर ये VLAN 3 का। तो टैग बेसिकली आपका क्या करेगा, VLAN 2 जब कोई फ्रेम भेजेगा, स्विच रिसीव करेगा फ्रेम को, क्योंकि ये तो टैग लगाता नहीं, ये इसमें टैग लगा देगा एक प्रकार से, ताकि सामने वाला स्विच पहचान पाए जो फ्रेम आ रहा है किस VLAN का है, 2 का है या 3 का है। तो जो टैग लगती है, जो इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके फ्रेम के साथ ऐड किया जाता है, वो दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। एक ISL, दूसरा होता है .1Q। ISL इंटर स्विच लिंक, ये एक्चुअली सिस्को की प्रोप्राइटरी थी, जो आपके फ्रेम के साथ 26 बाइट का एक्स्ट्रा डेटा डाल देता था। ओके, यानी कि आपका मान के चलते हैं 100 बाइट का डेटा है, तो ये प्लस 26 और ऐड हो जाएगा। लेकिन कहां चलेगा, जो सिस्को की स्विच ही समझ पाएंगे। अगर ये सिस्को का स्विच है, ये भी सिस्को का स्विच है, तो ये आपस में समझ लेंगे इस टैग को। लेकिन दूसरा ब्रांड आपने लिया, मान के चलते हैं 3Com मशीन, 3Com का स्विच, तो कहेगा सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस फ्रेम, तो फ्रेम को पहचान ही नहीं पाएगा। यानी कि वो चाइना बोल रहा है, दूसरा चाइना बोल रहा है, तो समझ लेगा। अगर दोनों लोग सेम बोल रहे हैं समझ लेंगे, लेकिन डिफरेंट बोलेंगे तो नहीं समझेंगे। तो प्रोप्राइटरी था। दूसरा ISL कुछ डॉक्यूमेंट में कह रहे हैं कि 1000 VLAN को सपोर्ट करता है, मतलब हालांकि एक स्विच पे 1000 VLAN तो बना नहीं सकते, लेकिन 1000 टाइप के VLAN के फ्रेम को लेकर जा सकता है। 1000 क्यों, असल में जो VLAN ID होती है वो कुछ स्पेसिफिक नंबर होता है। हमने कह दिया है आप 2 डिजिट तक यूज कर सकते हो, तो 2 डिजिट का मतलब 0 से लेके 99 यानी 100, वैसे ही कुछ 1000 नंबर तक सपोर्ट करता है। जबकि .1Q की बात करें तो ये IEEE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने दिया, मतलब हर प्रकार के वेंडर इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वो 4096 VLAN को सपोर्ट करता है, 4096। लेकिन एक चीज हमेशा हम ध्यान रखेंगे, किसी भी स्विच पे अधिकतम जो VLAN बना सकते हो वो स्विच के मॉडल पे डिपेंड करता है ना, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, कुछ में 255 तक होता है। टेलनेट क्या है हम लोग को, कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN कौन सा, मान के चलते हैं 2, नहीं देखो भी कितना आप बना सकते हो, 1 से लेके 4096। एक्चुअली ये ISL दिख रहा है यहाँ पे, .1Q हमारा चलेगा। ISL अभी देयर इज नो मोर ISL रनिंग, भी .1Q चल रहा है। इनफैक्ट सिस्को भी अब .1Q ही यूज करता है, क्योंकि वो जानता है कि हो सकता है आपके नेटवर्क में 2 या 2 डिफरेंट कंपनी के स्विच आपके हो। तो ये कहलाता है टैगिंग। याद करने वाली चीज क्या होती है, फ्रेम के साथ जो डेटा ऐड किया गया ताकि डेस्टिनेशन का स्विच उसको पहचान ले। अगर सिस्को ने ऐड किया तो 26 बाइट का होगा, IEEE ने ऐड किया, IEEE वाली टैगिंग हुई तो 4 ही बाइट की होगी। तो बेटर क्या है, .1Q, क्योंकि अगर .1Q यूज कर रहे हो तो किसी भी ब्रांड का आप स्विच यूज कर रहे हो दोनों में चल जाएगा। अगली चीज जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो है ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ट्रंकिंग प्रोटोकॉल भी 2 प्रकार के, टैगिंग और ट्रंकिंग ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। अगर हम देखें तो ISL, .1Q और डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, मतलब समझाने दो मुझे। 2 स्विच लिया, अगर मैं अपने तरफ ISL यूज कर रहा हूं तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपको बताता है, हेलो आई एम यूजिंग ISL टैगिंग, कैन यू यूज दिस। अगर सिस्को का है, सिस्को का स्विच है, या आई कैन यूज दिस, मीन्स नाउ आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड फ्रेम दैट टैग्ड विद ISL। हाउ आई नो,
ड्यू टू द प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स अलाउ टू नेगोशिएट और सेंड रिसीव मल्टीपल VLANs डेटा. .1Q का है, राइट. अगर .1Q का है तो वो प्रोटोकॉल चलेगा. मैं .1Q पे रन कर रहा हूं, प्लीज आप भी .1Q पे हो जाओ ताकि हम दोनों आपस में डेटा भेज सकें. लेकिन ध्यान दो, एक तरफ .1Q यूज किया, एक तरफ ISL, तो सपोर्ट नहीं करेगा. सॉरी. सिस्को की डिवाइस क्या करती है, वो DTP को भी सपोर्ट करता है. DTP क्या होता है? डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल. इसका मतलब क्या है? मैं खुद ब खुद समझ लूंगा कि सामने वाला क्या है, खुद को एडजस्ट कर लूंगा. अगर नॉन सिस्को है तो क्या जानता है? सिर्फ .1Q को. सिस्को वाला क्या जानता है? दोनों को जानता है. ISL को भी जानता है, दूसरा .1Q को भी. तो ये डायनेमिकली खुद को एडजस्ट कर लेता है. लेकिन बाकियों को हम देखें तो सिर्फ .1Q पे ही होते हैं. तो ये चीज हमारी कहलाती है ट्रंकिंग प्रोटोकॉल. ओके. टाइप ऑफ VLAN टैगिंग एंड टाइप ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो हमने इसमें डिस्कस किया. अब कुछ प्रैक्टिकल से ये चीज हमको समझ में होगा कि कैसे हम उसको सॉरी कैसे उस पोर्ट को हम ट्रंक बनाते हैं या कैसे उसमें हम टैग डिफाइन करते हैं. तो जैसे यहां पे आए हम, फिर मैंने कहा इंटरफेस F0/13 जो आपकी तरफ जा रहा है. स्विच पोर्ट मोड, क्या मोड हम बनाना चाहते हैं? जैसे कर दिया ट्रंक, तो ये ट्रंक में बन गया. इसी तरह स्विच पोर्ट मोड आप एक्सेस बना सकते हो, जो सिर्फ एक्सेस बनेगा, है ना. अगर आप देखोगे किस प्रकार की टैगिंग यूज हो रही है, तो VLAN शायद आपको यहां पे दिख जाए. सो इंटरफेस F0/13 स्विच पोर्ट यहां पे दिखेगा किस प्रकार का आप यूज कर रहे हो. हाँ जी. एडमिनिस्ट्रेटिवली प्राइवेट VLAN और प्राइवेट VLAN इनकैप्सुलेशन .1Q, राइट. तो अपने आप वो क्या करता है? .1Q यूज हो रहा है. ISL अभी यहां पर नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग. .1Q का टाइप का हमारा टैग यूज हो रहा है आपके नेटवर्क में. ओके. वैसे हमारा ISL और DTP होता है. तो बाय डिफॉल्ट अभी भी हम कह रहे हैं कि इसको .1Q ही यूज कर रहा है. ओके. तो टैग में कुछ स्पेशल नहीं था. स्पेशल अब ये है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. VLAN असाइन टू ग्रुप. अभी हमने क्या देखा, हम लोग पोर्ट को हार्ड कोड कर देते थे. इस पोर्ट को सेलेक्ट किया या पूरे रेंज को सेलेक्ट किया और हमने कहा एक्सेस VLAN 2, तो सभी के सभी क्या होंगे? VLAN 2 में चले जाएंगे. लेकिन देखा जाए तो यहां से भी सिक्योरिटी कम है. कैसे कम है? कोई आपके स्विच रूम में पहुंच गया, पोर्ट निकाल के किसी दूसरे पोर्ट में लगा देगा, है ना. एक चीज ये हो सकता है. दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम होती है? जितने पोर्ट को आपने VLAN 2 में असाइन कर दिया वो हमेशा के लिए VLAN 2 में रहेंगे जब तक कि फिर से सेटिंग ना करो, रिकॉन्फ़िगरेशन. तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास आया. दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि आप मैक के बेसिस पे, मैक क्या होता है? जैसे IP एड्रेस होता है, वेरी गुड, वैसे हमारा मैक एड्रेस होता है. मैक के बेसिस पे आप VLAN को असाइन कर सकते हो. मतलब यहाँ पे एक सर्वर होगा. एक्चुअली ये सर्वर नहीं होता, हाई लेवल सीरीज की हमारी एक स्विच होती है, उससे छोटी स्विच जुड़ेंगी. जैसे ही कोई कंप्यूटर जुड़ेगा तो ये अपना मैक भेजेगा. ये देखेगा कि इस मैक को हमने किस VLAN में डाला, 1 में या 2 में या 3 में. अगर देख लेगा ये मैक मैच कर रहा है 3 का, तो तुरंत इस पोर्ट को 3 में मैं कन्वर्ट कर दूंगा. दूसरा बंदा आया, इस पोर्ट को निकाल लिया, इसमें लगाया, तो इस मैक भेजेगा. इसने देखा VLAN 2 से का मैक मैच कर रहा है, तो VLAN 2 में आप चले जाओगे. यानी मैक के बेसिस पे आपके पोर्ट डिसीजन लेते हैं कि हमें किस VLAN में जाना है. तो इससे क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी यूज होती है. आप अपने पोर्ट को फ्लेक्सिबिलिटी, जितने पोर्ट है उसी को कई चीजें यूज कर सकते हो, है ना. अगर आपको लगा VLAN 2 में कम पोर्ट रहने हैं तो जितनी मशीनें लगाओगे उतनी यूज होंगे.
और कोई अननोन डिवाइस आएगा तो वो यूज नहीं कर पाएगा, ये सिक्योरिटी होगी। क्योंकि हाँ, मैक आप अपने सर्वर में मैप करके रखते हो, जैसे मैक एड्रेस ए वीलैन 1 एक्सेस करे, बी वीलैन 2 एक्सेस करे, उसके अतिरिक्त अगर सी आ गया तो कहेगा सॉरी मैं जानता नहीं आपको। लेकिन उसके लिए थोड़ा हाई लेवल की हमें स्विच की नीड होती है। ओके, एक चीज यहां पर और डिस्कस कर लेते हैं, टाइप ऑफ वीलैन रेंज। अभी हमने जाना वीलैन के रेंज होते हैं। जो स्टैंडर्ड रेंज है वो 1 से लेके 1005, जबकि 1 और 1005 कैसे हैं, ये डिफॉल्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक 0 भी होता है जो रिजर्व है। एक एक्सटेंडेड रेंज होता है 1006 से 4094, 4096 आई थिंक सो। इतना 2 प्रकार का हमारा रेंज होता है। अगेन हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफ में रिकॉल कर ले। तो ब्रीफ में रिकॉल करने के लिए हमने जाना टैगिंग क्या होती है। सॉरी, पहले हमने जाना टैग के टाइप। 2 टाइप होते हैं, ये 26 बाइट का डेटा अपेंड करता है आपके फ्रेम में, जबकि ये मात्र 4 बाइट का। ISL और .1Q और DTP 3 प्रकार के ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। आप पोर्ट या वीलैन को कैसे असाइन करते हो, 2 बेसिक तरीके हैं। CCNA बेस पे हम जानेंगे कि पोर्ट को हार्ड कोड कर देंगे। स्टैटिक पोर्ट विल यूज ऑलवेज सेम पोर्ट। देयर इज डायनेमिक पोर्ट based on MAC address and there will be a VMPS server that take care of this thing, VLAN management protocol server or something like this, जो आपके MAC के बेसिस पे डिफाइन करता है। रेंज हमने जाना यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक होता है। ओके, आगे हम जानते हैं VTP क्या है, इसका काम क्या है। ओके, इस वीडियो में इतना ही।